Welcome to Knowledge House demo class, and today we're going to learn how to simplify a fraction. तो बेसिकली एक फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन जो है एक होल नंबर का हिस्सा होता है. जैसे 2 का एक हिस्सा है 1, तो 1/2 एक फ्रैक्शन हो जाएगा. ऊपर वाले नंबर को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और वहीं पे नीचे वाले जो नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर. तो इमेजिन करते हैं एक पिज्जा है, तो इसके अगर हम लोग 4 हिस्सा किए तो ये होल नंबर हो गया. अब 4 हिस्सा में से एक हिस्सा हटा दिए तो ये उसका न्यूमरेटर बन गया. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 जो बचा हुआ वो 3/4, 3 न्यूमरेटर है, 4 डिनोमिनेटर है. और वहीं पे 1 अगर हम लोग गौर करेंगे ये एक पिज्जा हिस्सा में तो 1/4 हो रहा है. तो अब हम लोग सीखेंगे कैसे एक फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं. तो अगर हम लोग को फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, हम लोग को मेक श्योर करना होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो डिवाइड हो रहा है वो सेम नंबर से हो या बेसिकली एक कॉमन फैक्टर से हो जो दोनों डिवाइड कर रहा हो. जैसे ये एक फ्रैक्शन है 12/18, दोनों डिविजिबल है बाई 6 से, तो दोनों को 6 से डिवाइड करेंगे तब जाके हम लोग को रिजल्ट मिलेगा 2/3. अब आप सोच रहे हो कि आपको नहीं पता कि जो लार्जेस्ट नंबर क्या है जो उसको डिवाइड करे, तो आप इसको स्मॉलर नंबर में भी कर सकते हो. जैसे कि 12/18 है, अब इसको हम लोग जो है तोड़ रहे हैं 2 से डिवाइड करके. 2 से डिवाइड किया तो 6/9 आया. अब दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है तो 3 से डिवाइड किया तो जाके हम लोग को रिजल्ट मिला 2/3. तो आप ऐसे भी कर सकते हो. अब यही चीज को हम लोग विजुअलाइज करते हैं और आप गौर करो कि हर स्टेजेस में ये जो फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट ही होंगे, उसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं. तो आप देखो 12/18 इक्विवेलेंट है 6/9 से और 2/3, तीनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो. अब इसको आप देखते हैं, ये जो 18 है ये 18 ब्लॉक्स हम लोग कर देते हैं, 18 ग्रुप्स कर देते हैं, 18 हिस्सा कर देते हैं. तो ये पूरा 18 हिस्सा है जिसमें हमारा न्यूमरेटर 12 है तो 12 लिया. अब यहाँ पे हम लोग का 9 है तो 9 होल नंबर है तो यहाँ पे 9 पार्ट्स होगा. और उसके बाद डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 6 है तो हम लोग 6 हिस्सा करेंगे इसके. वहीं पे यहाँ पे 3 हिस्सा इसको डिवाइड करेंगे और हमारा न्यूमरेटर 2 है तो सिर्फ 2 हिस्सा करेंगे. अगर आप इस पे गौर करो, इसका शेप और इसका शेप, तीनों का शेप सेम होगा. जैसे हम लोग ये सिंप्लीफाई करते हैं 4/12, 2 से भी कर सकते हैं 4 से भी कर सकते हैं. तो अगर हम लोग 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4/4 इज 1 एंड 12/4 इज 3, तो आंसर 1/3 आएगा. अगर आपको 2 से करना है स्मॉलर नंबर से तो आप कर सकते हो, फिर उसके बाद और 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 1/3. वहीं पे अगर हम लोग ये वाले नंबर को देखेंगे विच इज 20 और 25, तो इन दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है विच इज 5, तो 5 से दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग का आंसर आ रहा है 4/5. सो बेसिकली एक फ्रैक्शन क्या है अभी हम लोग ने देखा. 16/24 जैसे इसको लेते हैं तो ये वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर. तो एक ही रूल है. रूल क्या है भाई कि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों जो डिवाइड हो रहे हैं उन दोनों एक ही नंबर से या एक ही कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हो. जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 16/24 है तो दोनों का कॉमन फैक्टर है 2, तो 2 से डिवाइड किया तो हम लोग का रिजल्ट आया 8/12. फिर ये दोनों डिविजिबल है बाई 2 तो दोनों को डिवाइड किया डिवाइड बाई 2 से तो हम लोग का रिजल्ट हुआ 4/6. फिर उसके बाद ये दोनों डिविजिबल है बाई 2 से तो डिवाइड किया तो हम लोग का रिजल्ट आ गया 2/3. अब ये और डिविजिबल नहीं है तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में. वहीं पे आप इसको चाहो तो और भी कम स्टेप में कर सकते हो अगर आपको पता हो टेबल. तो 16/24 है तो इसको डिवाइड बाई 8 से करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा विच इज 2/3.